एक पुराने से धूल भरे कमरे में धूप की हल्की किरणें नाच रही थी। कमरे के कोने में एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था, जिस पर वर्षों की यादों की परत चढ़ी थी। मीरा 10 साल की एक चुलबुली बच्ची उस संदूक को कौतूहल से देख रही थी। दादी ने कहा था कि इसमें पुराने खजाने छिपे हैं। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन खोला, धूल का एक गुबार उठा और उसकी नाक में गुदगुदी हुई। अंदर ढेर सारे पुराने कपड़े और कुछ पुरानी किताबें थी। सबसे नीचे सिमटी हुई एक बड़ी सी रजाई थी। उसका मखमल कहीं कहीं से घिस गया था और रंग भी थोड़ा फीका पड़ गया था, लेकिन छूने में अभी भी मुलायम थी। मीरा ने उसे उठाया। वो बहुत भारी थी। दादी, ये क्या है? इतनी पुरानी और भारी। मीरा ने नाक सिकोड़ी। दादी मुस्कुराई। ये कोई मामूली रजाई नहीं है मीरा, ये हमारी मखमल की रजाई है। इसमें हमारे परिवार की कई पीढ़ियों की गर्मी और कहानियां छिपी हैं। मीरा ने उसे फिर से देखा। अब भी उसे ये बस एक पुरानी बेकार चीज ही लग रही थी। उसकी आंखें खजाने की तलाश में संदूक में ही टिकी थी। शाम हो चुकी थी। बाहर सर्द हवा चल रही थी और खिड़कियों से सीसी की आवाज आ रही थी। दादी अपने आराम कुर्सी पर बैठी थी और उनके घुटनों पर वही मखमल की रजाई फैलाई हुई थी। वो उसे बड़े प्यार से सहला रही थी, जैसे किसी पुराने दोस्त से बात कर रही हो। मीरा अपनी कॉपी पर चित्र बना रही थी, पर उसका ध्यान दादी पर था। दादी ने एक गहरी सांस ली। जानती हो मीरा, ये रजाई मेरी मां ने मुझे मेरी शादी में दी थी। उस समय इसका मखमल ऐसा चमकता था जैसे सितारों की चादर हो। मेरी मां ने इसे अपने हाथों से बुना था। हर धागे में उन्होंने ढेर सारा प्यार और मेरे लिए अच्छी उम्मीदें बुनी थी। मुझे याद है, पहली बार इसे ओढ़कर मुझे इतनी गर्माहट और सुकून मिला था, जैसे मां की गोद में सो रही हूं। दादी की आंखों में पुरानी यादों की एक हल्की चमक आई। मीरा ने ड्राइंग करना बंद कर दिया। दादी की कहानी में कुछ जादू था, जिसने उसे थोड़ा सा अपनी ओर खींचा था। पर अभी भी रजाई उसके लिए सिर्फ दादी की पुरानी याद थी। कहानी आगे बढ़ाने से पहले मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। रात गहरा चुकी थी। बाहर तूफान जैसी सर्द हवा चल रही थी और तापमान तेजी से गिर रहा था। अचानक पूरे गांव की बिजली गुल हो गई। घर में अंधेरा छा गया। मीरा अपने बिस्तर पर लेटी थी, पर उसे बहुत ठंड लग रही थी। मां ने कुछ और चादरें ओढ़ाई, पर ठंड इतनी थी कि हड्डियां कांप रही थी। घर का हीटर भी बिजली न होने से बंद हो गया था। मीरा ने खुद को और कसकर समेटा। उसकी पतली चादरें ठंड को रोक नहीं पा रही थी। तभी दादी धीरे से कमरे में आई। उनके हाथ में वही मखमल की रजाई थी। अंधेरे में भी उसका गहरा रंग थोड़ा सा अलग दिख रहा था। दादी ने बिना कुछ कहे रजाई को मीरा के ऊपर फैला दिया। उस भारी मुलायम रजाई के पड़ते ही मीरा को एक अद्भुत गर्माहट का एहसास हुआ। ये सिर्फ कपड़े की गर्माहट नहीं थी, ये एक गहरा सुखदायक एहसास था जो उसकी नसों में दौड़ गया। ठंड कांपनी बंद हो गई। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और पहली बार उस रजाई के अंदर की दुनिया को महसूस किया। मखमल की रजाई की गर्माहट में लिपटी मीरा को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा जैसे रजाई के रेशों में कोई धीमी सी धड़कन है। दादी भी अब मीरा के पास बैठ गई थी। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। ये रजाई सिर्फ हमें ठंड से नहीं बचाती थी, मीरा, दादी ने फुसफुसाते हुए कहा।
एक बार हमारे गांव में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। खाने को कुछ नहीं था और रातें इतनी ठंडी होती थी कि लोग थर-थर कांपते थे। तब यही रजाई थी जो हम सब भाई बहनों को एक साथ ओढ़ा दी जाती थी। इसके नीचे हम एक दूसरे से चिपक कर सोते थे और मां हमें कहानियां सुनाती थी ताकि हम ठंड भूल जाएं। दिन में जब मां सिलाई करती थी तो इसे ओढ़कर नए सपनों और बेहतर कल की उम्मीद बुनती थी। मीरा ने अपने हाथ से रजाई के मखमल को छुआ। अब उसे लगा कि हर धागे में मां का संघर्ष, दादी का बचपन और परिवार की हिम्मत बुनी हुई है। ये सिर्फ गर्माहट नहीं दे रही थी, ये यादें और प्यार का संसार था। मीरा की आंखों में एक नया भाव था, कृतज्ञता और समझ। अगले दिन जब सूरज निकला तो मीरा पहले से बदली हुई थी। उसने मखमल की रजाई को ध्यान से देखा। उसमें एक छोटा सा फटा हुआ हिस्सा था। मीरा को लगा जैसे ये रजाई अब सिर्फ उसकी नहीं, पूरे परिवार की विरासत है, जिसे संजोना उसका फर्ज है। उसने दादी से कहा, दादी, क्या मैं इस रजाई को ठीक कर सकती हूं? दादी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मीरा ने सुई धागा लिया और बड़े प्यार से, धीरज से उस छोटे से छेद को सिलना शुरू किया। हर टाके के साथ उसे बीती रात की गर्माहट और दादी की कहानियां याद आ रही थी। जैसे ही उसने आखिरी टाका लगाया, उसकी नजर खिड़की से बाहर खेल रहे कुछ गरीब बच्चों पर पड़ी। वे पतले कपड़ों में थे और ठंड में सिकुड़ रहे थे। मीरा के मन में कुछ विचार आया। उसने अपनी सिलाई की हुई रजाई को देखा, फिर उन बच्चों को ओढ़ एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प आ गया। वो दादी के पास दौड़ती हुई गई। दादी, क्या हम इस रजाई को कुछ देर के लिए उन बच्चों को दे सकते हैं? उन्हें भी तो गर्मी चाहिए। मीरा की आवाज में एक अजीब सी चमक थी। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दादी और मीरा दोनों मखमल की रजाई को लेकर बच्चों के पास पहुंचे। बच्चों की आंखें इतनी बड़ी हो गई थी कि उनमें हैरानी और खुशी एक साथ झलक रही थी। मीरा ने धीरे से रजाई उन पर फैलाई। जैसे ही मखमल की गर्माहट ने उन्हें घेरा, उन सब के चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। मीरा ने देखा कि रजाई की गर्माहट सिर्फ उन बच्चों तक नहीं पहुंच रही थी, बल्कि उसके अपने दिल में भी एक मीठी सी गर्माहट फैल रही थी। ये सिर्फ कपड़े की गर्माहट नहीं थी, ये दयालुता, साझापन और प्यार की गर्माहट थी। दादी ने प्यार से मीरा के सिर पर हाथ फेरा। सूरज की सुनहरी किरणें मखमल की रजाई पर पड़ रही थी और उसका फीका पड़ा रंग भी आज पहले से ज्यादा चमकीला लग रहा था। मीरा जान गई थी कि ये मखमल की रजाई सिर्फ एक वस्तु नहीं है, ये उन सभी यादों, प्यार और दयालुता का प्रतीक है जो पीढ़ियों से एक परिवार को बांधे रखती है। और जब तक इस गर्माहट को बांटा जाता रहेगा, ये कभी फीकी नहीं पड़ेगी। कुछ घंटों बाद बच्चे हंसते खेलते मखमल की रजाई वापस लौटाने आए। उनके गाल गुलाबी थे और आंखों में एक नई चमक थी। मीरा दीदी, आपकी रजाई में तो जादू है, हमें बिल्कुल ठंड नहीं लगी, एक छोटे बच्चे ने चहकते हुए कहा। मीरा ने मुस्कुराकर रजाई को वापस लिया, पर इस बार उसका स्पर्श पहले से कहीं ज्यादा अपना लगा। उस दिन रजाई का मखमल सिर्फ रेशों का बना नहीं था, बल्कि उसमें उन बच्चों की खुशी और उनके दिल से निकली दुआएं भी घुल मिल गई थी। मीरा को लगा कि उसने सिर्फ एक रजाई नहीं दी थी, बल्कि उसने किसी के चेहरे पर मुस्कान और ठंड से राहत दी थी। दादी ने मीरा के पास बैठकर रजाई को प्यार से छुआ। देखा मीरा, असली खजाना तो यही है। ये रजाई हमें सिखाती है कि चीजों की असली कीमत
उनके पुराने होने या चमकने में नहीं होती, बल्कि उनमें छिपी कहानियों और उनसे मिलने वाली खुशी में होती है। और जब हम अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटते हैं तो वो खुशी और गर्माहट कई गुना बढ़ जाती है। मीरा ने रजाई को अपनी गोद में रखा और उसके भारीपन को महसूस किया। अब ये भारीपन उसे बोझ नहीं लग रहा था, बल्कि उसे लग रहा था जैसे ये प्यार और जिम्मेदारी का मीठा बोझ है। उसे समझ आ गया था कि इस रजाई का हर धागा, हर सिलवट एक कहानी है, एक सीख है। वत पंख लगाकर उड़ गया। मीरा अब कॉलेज जाने वाली एक समझदार लड़की बन चुकी थी। घर के पुराने संदूक में अब भी मखमल की रजाई संजो कर रखी थी, पर अब वो सिर्फ सर्दियों में निकलने वाली एक वस्तु नहीं थी। हर बार जब कोई रिश्तेदार या दोस्त घर आता तो दादी और मीरा मिलकर इस रजाई की कहानियां सुनाते। कभी अकाल की बात होती, कभी शादी के तोहफे की, और कभी उन गरीब बच्चों की मुस्कान की रजाई का मखमल और भी घिस गया था। कई जगह से रंग भी उड़ गया था, पर उसकी गर्माहट और कहानियों का जादू कभी कम नहीं हुआ। मीरा ने अब रजाई की देखरेख की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। वो हर साल सर्दियों से पहले उसे धूप दिखाती, उसके छोटे मोटे फटे हिस्सों को सिलती। ये सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि एक रस्म बन गई थी, एक ऐसा पल जब वो अपने परिवार की जड़ों से जुड़ती थी। उसे दादी की आवाज, मां का स्पर्श और उन बच्चों की हंसी याद आती थी। रजाई अब सिर्फ एक कंबल नहीं, बल्कि परिवार का एक जीवित सदस्य बन गई थी, जो हर पीढ़ी को अपने आंचल में समेटे हुए था, उन्हें प्यार और साझापन का पाठ पढ़ा रहा था। मीरा को महसूस होता था कि इस रजाई में उसके पूर्वजों की आत्मा बसती है। कॉलेज के आखिरी साल में मीरा को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसे अपने सपनों की नौकरी के लिए शहर छोड़कर दूर जाना था। पहली बार उसे अपने घर, अपने परिवार से दूर होने का डर सता रहा था। रातों को नींद नहीं आती थी और मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। एक रात जब सब सो रहे थे, मीरा चुपचाप उठकर पुराने संदूक के पास गई। उसने धीरे से मखमल की रजाई को निकाला और उसे ओढ़कर बैठ गई। उसकी पुरानी जानी पहचानी गर्माहट ने उसे तुरंत सुकून दिया। रजाई के अंदर मीरा को दादी की आवाज सुनाई दी। ये रजाई सिर्फ ठंड से नहीं बचाती मीरा, ये हिम्मत भी देती है। उसे याद आया कि कैसे इस रजाई ने अकाल के समय पूरे परिवार को एक साथ बांधा था, कैसे मां ने इसमें नए सपनों की उम्मीदें बुनी थी। उसे महसूस हुआ कि ये रजाई सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि पीढ़ियों का संघर्ष, उनका धैर्य और उनका अटूट प्यार है। इस गर्माहट में लिपटी मीरा को लगा जैसे उसके पूर्वज उसके साथ हैं, उसे सहारा दे रहे हैं। उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा और उसकी जगह एक नई हिम्मत ने ले ली। ये रजाई उसे सिर्फ गर्माहट नहीं दे रही थी, बल्कि उसके अंदर एक नई शक्ति जगा रही थी। उसे अपने सपनों की ओर बढ़ने का हौसला दे रही थी। कई साल बीत गए। मीरा अब एक सफल महिला थी और अपने छोटे से परिवार के साथ उसी गांव में लौट आई थी जहां उसकी जड़ें थी। एक सर्द शाम उसने अपनी 10 साल की बेटी रिया को पुराने संदूक के पास बैठा देखा। रिया भी ठीक वैसे ही कौतूहल से संदूक को देख रही थी जैसे कभी मीरा ने देखा था। मीरा मुस्कुराई। उसने संदूक खोला और सबसे नीचे से वही मखमल की रजाई निकाली। उसका रंग अब और भी फीका पड़ गया था। मखमल कहीं कहीं से पूरी तरह घिस चुका था, पर उसकी गर्माहट में कोई कमी नहीं आई थी। ये क्या है मां, इतनी पुरानी? रिया ने नाक सिकोड़ी। मीरा ने प्यार से रजाई को अपनी बेटी के ऊपर फैलाया और उसे अपने पास बिठा लिया।
ये कोई मामूली रजाई नहीं है रिया, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये हमारी मखमल की रजाई है। इसमें हमारे परिवार की कई पीढ़ियों की गर्मी और कहानियां छिपी है। मीरा ने अपनी दादी की तरह ही रजाई की कहानियां सुनानी शुरू की। अकाल की, शादी की और उन बच्चों की जिन्हें एक दिन इस रजाई ने गर्माहट दी थी। रिया की आंखें बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर एक गहरी समझ छा गई। मखमल की रजाई की गर्माहट में लिपटी रिया को लगा जैसे वो सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रही, बल्कि अपने परिवार के इतिहास को महसूस कर रही है। मीरा जानती थी कि ये खजाना, ये गर्माहट, ये प्यार अब हमेशा के लिए रिया के साथ रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहेगा।